हेलो एवरीबॉडी, यह है सीबीएसई साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। और इस पार्ट से पहले हमने हीट के जो ट्रांसमिशन होते हैं, ट्रांसफ़र कैसे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ा, और साथ में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने लास्ट वीडियो में एक लाइन पढ़ी थी कि वाई यू आर एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। जब आप बाहर सन में, सूर्य की रोशनी में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आपको अम्ब्रेला लेकर जाने की एडवाइस क्यों दी जाती है। तो उसी क्वेश्चन का आंसर सर्च करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो हम इस टॉपिक को अब आगे पढ़ते हैं। तो किस तरह के कपड़े हम समर में यानी गर्मियों में, और किस तरह के कपड़े हम विंटर्स में, सर्दियों में पहनते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यू नो दैट इन समर we prefer light color clothes and in winter we wear dark color clothes। तो आपको पता है ये बात कि जब गर्मियाँ होती है तो गर्मियों में हम लाइट कलर के, हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और सर्दियों में हम डार्क कलर के, गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं या पहनते हैं। व्हाट इज इट सो? तो ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय डूइंग एक्टिविटी 4.10। सो टेक टू आइडेंटिकल टीन कैंस। आपको यहाँ पर दो एक जैसी टीन की कैंस लेनी है, टीन के दो बर्तन लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर वाइट। और जो दूसरी हमारी कंटेनर है ना, एक को तो हमने ब्लैक कलर से इस पर पेंट करना है, और दूसरे कंटेनर पर, दूसरी कैन को हमें वाइट ही रखना है या उस पर वाइट पेंट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, दो कैंस हमारी दिखाई दे रखी हैं ना, जो भी हमें बर्तन इस तरह से मिल सकते हैं आइडेंटिकल एक जैसे, उनको हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस हमारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। Pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। तो आपको इन दोनों में समान मात्रा में यहाँ पर इसमें पानी डालना है, और इनको मिड डे सन में, है ना, समर के दौरान या फिर जो भी मौसम आपके आसपास है उसमें आपको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए उसको आपको सूर्य की रोशनी में रखना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। और जो 1 घंटे के बाद आप उनको देखेंगे तो आप उनको, उनका टेम्परेचर आपको थर्मामीटर की सहायता से मेजर करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? तो यहाँ पर आपको इनके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस दिखाई देता है। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर? किस कैन में हमारा वाटर ज़्यादा गर्म है? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस। और आप जो हमारे दो कैंस हैं, इनके पानी को टच करके भी उनके जो टेम्परेचर में डिफरेंस है उसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। देन हमारे ऊपर एक यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, हम इसको रीड कर लेते हैं पहले, फिर एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी 4.11 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल्ड एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। तो हम ज़्यादातर हमारे घर को ठंडा करने के लिए या गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, या फिर कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं हमारे हाउस को ठंडा या गर्म करने के लिए, है ना। तो जो फ्यूल होते हैं इनको तो कोल और वुड को तो हम गर्म करने के लिए जलाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमारे, तो इससे हम एसी वगैरह चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो इससे ठंडा भी होता है, और हीटर वगैरह चलाकर हम गर्म भी कर सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाई हीट एंड कोल्ड आउटसाइड? तो क्या ऐसी कोई बिल्डिंग बनाना संभव है जिसमें कि जो हीट है वह ज़्यादा प्रभावित ना करे, और जो बाहर सर्दी या गर्मी हो उसका ज़्यादा फ़र्क उस पर नहीं पड़े? क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं कि हमें ठंड लगती है और गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है। तो क्या ऐसे मकान बना सकते हैं जिनमें कि सर्दी या गर्मी का ज़्यादा फ़र्क ना पड़े? दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। तो इसके लिए हमें ऐसी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, या हमारी बिल्डिंग की जो आउटर वॉल्स होती हैं, बाहरी दीवारें होती हैं, वह ऐसी होनी चाहिए जो एयर को ट्रैप कर ले। क्योंकि हमें पता है एयर जो थी हमारी पुअर कंडक्टर होती है हीट की, तो वह न तो जल्दी जल्दी गर्म नहीं होती है, वह बहुत धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ही ठंडी होती है। तो हमें इस तरह की दीवार बनानी है जिसमें क्या हो जाए, हमारी जो एयर है वह बीच में ट्रैप हो जाए, फंस जाए। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज़ होलो ब्रिक्स।
तो इसका एक तरीका है ना, ऐसे एयर को ट्रैप करने का एक तरीका ये है कि आप क्या बनाएं, होलो ब्रिक्स बनाएं, ऐसी ब्रिक्स बनाएं जो अंदर से कैसी हो, खोखली हो। विच आर अवेलेबल दीजिए, और आजकल ऐसी ब्रिक्स बनाई जा रही हैं और आपको ये डायग्राम्स में भी दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके होलो ब्रिक्स होती हैं जो कि आजकल यूज की जा रही हैं हमारे घरों की बाहरी दीवारों में। इससे क्या होता है कि जो दीवारें होती हैं वे कम गर्म होती हैं और हमें अंदर कम गर्मी या सर्दी महसूस होती है। देन एक्टिविटी 4.11 fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature। तो आपको हमने जो ऊपर दो कैंस या बर्तन जो भी यूज किए थे, एक ब्लैक रंग का और एक वाइट रंग का बाहर से, उसको आपको वापस पानी से भरना है ना, और उनमें सेम अमाउंट समान मात्रा में गर्म पानी भरना है और उनका टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम। जैसे कि मान लेते हैं हमने दोनों में 60 डिग्री टेम्परेचर पर पानी डाला है। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। अब आपको उन कैंस को रूम में या शेड में, छाया में छोड़ देना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। अब आपको 10 से 15 मिनट के बाद उस वाटर का टेम्परेचर नोट करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाई द सेम अमाउंट। तो जो टेम्परेचर होता है बोथ कैन में, क्या वह समान मात्रा में नीचे आता है? क्या दोनों एक साथ ठंडे होते हैं या ठंडे होने के बाद दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होता है? Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in the summer and dark color क्लॉथ्स इन द विंटर। तो इस एक्टिविटी से क्या आपको ये बात समझ पाने में कोई हेल्प मिल रही है कि समर के दौरान हम लाइट कलर क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं ना? तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो लाइट कलर होता है या वाइट कलर होता है, सफ़ेद रंग, वह हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। हमारे जो रेडिएशन इसके ऊपर गिरती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें, वह वापस क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो भी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरेंगी वो क्या हो जाएंगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जो हीट है वह वापस अंदर नहीं जा पाएगी। लेकिन जो ब्लैक सरफेस होती है वह उन किरणों को क्या कर लेती है, अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से उसमें जो भी सामग्री होती है उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। लेकिन वाइट कलर के अंदर जो भी चीज़ होगी उसका तापमान बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर। तो जो डार्क सरफेस होती है यह ज़्यादा गर्मी को अवशोषित करती है क्योंकि इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो इस कारण सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े या ब्लैक कलर के कपड़ों में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आराम महसूस करते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। और जो हमारे लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं वे उस पर गिरने वाली अधिकांश मात्रा में, अधिकांश जो किरणें होती हैं सूर्य की, उनको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ज़्यादातर किरणों को वापस बैक भेज देते हैं, जिस कारण से उस कंटेनर में जो भी सामग्री रखी गई है वह गर्म नहीं होती है। Therefore we feel more comfortable wearing them in the summer। इसलिए जो गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े होते हैं तो उन्हें पहनने में हमें काफ़ी सुविधा महसूस होती है, हमें गर्मी कम लगती है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। हमारे जो ऊनी कपड़े होते हैं ये हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। तो उसका गर्म रखने के पीछे रीज़न क्या है? इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ्स। सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं, पहनते हैं। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और वूल जो होती है हमारी वह हीट की क्या है, एक पुअर कंडक्टर है, कुचालक है। इसमें ऊष्मा का चालन बहुत कम होता है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। और साथ में जो वूल के फाइबर्स होते हैं, कई रेशे उसमें निकले होते हैं बारीक बारीक, तो उन रेशों में क्या होती है कि एयर ट्रैप हो जाती है, एयर बीच में फंस जाती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो जो हमारी ये लेयर ट्रैप हो जाती है ये हमारे शरीर की हीट को, हमारे शरीर की ऊष्मा को बॉडी से बाहर जाने से रोकती है। सो वी फील वार्म। तो इसलिए हमें क्या लगता है, हमारी बॉडी में गर्मी महसूस होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर। यदि आपको विंटर में चॉइस दी जाए, है ना, आप विंटर की रात में सर्दी में सो रहे हैं और आपको यदि चॉइस दी जाए कि आपको एक मोटा कंबल लेना है या आपको दो पतले पतले कंबल लेकर सोना है, तो आप क्या चॉइस करोगे? व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई। तो आप क्या चूज़ करोगे, यहाँ पर क्या लेना पसंद करोगे? दो पतले पतले कंबल या एक थिक ब्लैंकेट, एक मोटा कंबल लेना पसंद करोगे, और क्यों?
रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो आप यहाँ पर यदि 2 पतले कंबल लेना पसंद करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब 2 कंबल हम एक साथ लेकर सोएंगे तो उनके बीच में क्या होगी, कुछ एयर फंस जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। और एयर हमारी क्या होती है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है वह बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए 2 पतले कंबल में हमें अधिक गर्मी महसूस होगी इन कंपैरिजन टू 1 थिक ब्लैंकेट। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और इसमें जो कीवर्ड्स आए हैं हमारे, आप इनको ध्यान से देख लें एक बार। सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, रेडिएशन, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू।